नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CSI या नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया था। बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा किससे, लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है और सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो ये 3 मार्क का है। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। कॉन्सिडर द बाइलिनियर फॉर बी R4 to R4 to R defined by such that कि x1 y3 x2 y4 फिर x3 y1 x4 y2 where x1 x2 x3 x4 and y1 y2 y3 y4 in R4. Let A denote the matrix of B with respect to the standard inner product in a standard ordered basis of R4. R4 के जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है उनके बेसिस पे ये क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स बन रहा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म बी का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए का मैट्रिक्स बनाने का काम करता हूँ। तो ए का जब मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो x1 x y1 ऐसा कुछ तो दिया नहीं हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये चीज आएगा यहाँ पे। फिर x1 y2 ये भी कुछ नहीं दिया तो 0, x1 y3 ये हमारे पास ये आ जाएगा। फिर x1 y4 कुछ नहीं दिया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, x2 y4 यानी x2 और y का कोई मल्टीप्लाई नहीं, तो ये सब 0 0, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर x3 y1 क्या आएगा आपके पास, -1 आ जाएगा, ये आएगा आपके पास, ठीक है। ये 0 0 0। फिर x4 y2 क्या आएगा, ये और ये यहाँ पे -1, फिर 0 0 0, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। अब हमको इसके बेसिस पे आंसर करना है। क्या है पहला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो चार के चारों इंडिपेंडेंट रो है, इंडिपेंडेंट रो है, दैट्स मीन इनर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास पहला कंक्लूजन आया। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट इनकरेक्ट होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, तभी हमको इसके ए के डिटर्मिनेंट को निकाल के देखना होगा क्या है, -1 आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। फिर क्या है, बी ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू R4। जितने भी एक्स R4 में बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा, बी ऑफ एक्स नॉन जीरो होगा, ठीक है। इफ एक्स बिलोंग टू R4 इज नॉन जीरो, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू R4 सच दैट बी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नॉन जीरो, ठीक है। ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। हाँ तो ये पॉसिबल है ना, कि ऐसे मैं बहुत सारे कर सकता हूँ कि देर एग्जिस्ट वाई, या मैं वाई की जगह पे एक्स ही ले लूँ। अगर एक्स ले लूंगा तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर प्लस x4 माइनस x4 का स्क्वायर। ये दोनों देखो आपस में नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो तो बनेंगे ही ना, कि सिर्फ उनकी क्वांटिटी आपस में सेम ना हो। तो मैंने ऐसा बना दिया कि अगर x नॉन जीरो हो तो जरूर हमारे पास एक ना एक y इसके अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 इस तरीके से करेक्ट है। ये हमारा जनरल रिजल्ट होता है, इस चीज को आप जानिए। बट ऑप्शन 2 एंड 3 को आप कैसे डिस्कार्ड करेंगे, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखना हो तो सबसे पहले देखो, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे देखो प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये चीज इतना बचेगा। ये 3 कॉलम बचेंगे, 1 2 और ये 3 कॉलम बच जाएंगे आपके पास, ठीक है। फिर अब आपको इनको एक्सपेंड करना है, इनको एक्सपेंड करना है तो आप देखोगे फिर इसके लिए एक्सपेंड करो, देखो ये फिर क्या बचेगा, प्लस माइनस प्लस बचता, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो ये +1 के लिए आता, फिर +1 के लिए आएगा तो आपके पास अब बचेगा क्या, ये दोनों। तो देखो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, -0 तो 1 आएगा डिटर्मिनेंट इसका, -1 तो नहीं आ रहा, तो आपका ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने बस ऐसे नॉर्मली बोल दिया। फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग टू R4, क्या कह रहा है कि जितने भी एक्स R4 में बिलोंग कर रहे हैं, नॉन जीरो एक्स R4 में बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए नॉन जीरो है। तो देखो मैं इसके लिए सिंपल से एग्जांपल बना देता हूँ ना, क्या बना देता हूँ कि मैं x1 और अच्छा ये सेम कह रहा है ना, ठीक है, तो मैं देखो ऐसे बनाता हूँ, x1 और ये प्रोडक्ट अलग अलग हो रहा है ना, x1 1 बनाया, y3 0 रहना चाहिए, ठीक, ये हो गया। देन y1 ये हो जाएगा एंड दिस इज, एक मिनट, ये हो गया ना, पी ऑफ एक्स कॉमा एक्स, ठीक, ये हो गया हमारे पास। ये y2 टू x4, अगर मैं ये बना लूँ, देन अब देखो अब क्या होगा, अगर मैं अब इसका आपस में पहले कर देता हूँ प्रोडक्ट, देखो मेरे पास क्या बनेगा, देखो क्या होगा, x1 y3 तो 1 इंटू जीरो ये बना, प्लस फिर क्या होगा 0 इंटू, मतलब देखो उसके बाद क्या होगा 0 इंटू जीरो ये हो गया। फिर भी देखो नॉन जीरो ये ना, ये नॉन जीरो है, लेकिन क्या हो रहा है, जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है जीरो हमारे पास, ठीक। x3 y1 करोगे तो देखो y1 यही है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। आप देखोगे तो ये क्या, लिख देता हूँ मैं पूरा, 0 इंटू जीरो y4 ये है, ये जीरो था, फिर क्या होगा माइनस x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 1 है, माइनस x4 की वैल्यू कितनी है, 0 है, y2 की वैल्यू 0 है।
तो देखो ये 0 दिया, प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका देखो ऑप्शन 3 भी इस तरीके से इनकरेक्ट हो गया। अब देखो ऑप्शन 3 के बारे में आपको सोचना कैसे है, आपको रैंडमली ऐसा कोई एक वेक्टर सोचना है, और ये कैसे होगा, आपकी प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, जो कि लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।